हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है औरों के लिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है प्लीज बताइए, जो उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेन ऑफ, ओके, 2 कार्ड्स, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे द हर्मिट, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज मैसेजेस दीजिए। Four of Pentacles, okay. The Sun, okay. Three of Wands and Seven of Swords, okay. Ten of Pentacles, Seven of Pentacles. Bottom of the deck is Six of Swords, okay. तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन एंजल्स आपको आज की रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आज आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है, तो यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, कि जो आपकी जिंदगी में चीट कर करके और आपको परेशान कर करके यहाँ पे उनके सर पे उल्टा बर्डन पड़ रहा है अब, क्योंकि आपके लाइफ में वो जैसा चाहते थे वैसी कोई चीज़ें मुझे दिख नहीं रही हैं। बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान होके, ऐसा लगता है ये कोई गेम खेल रहे थे, अब इनको लगता है इस गेम से इन्हें बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्टेड यहाँ पे फील कर रहे हैं। ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो इस समय बहुत ज़्यादा एक स्टार्टिंग तो इन्होंने की थी आपके जीवन में, लेकिन अभी लग रहा है कि एंड भी इन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको द सन की एनर्जी में देख रही हूँ। बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल एनर्जी में है आप, सन की तरह यहाँ पे आप शाइन कर रहे हैं, और इन लोगों की एक भी नहीं चल रही है ना। और ये लोग परेशान हो रहे हैं कि अब क्या किया जाए,
क्या किया जाए, ये लोग सोच रहे हैं। आपको तंग कर करके ये ऑलरेडी थक चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ पैसों का नुकसान भी इन्होंने पास्ट में आपका किया था, या फिर पैसे लेके वापस नहीं किए, या कहीं पे पैसे का बहुत बड़ा आपका यहाँ पे इन्होंने या तो कहीं बहुत बड़ा पैसे का नुकसान करा किया, या किसी चीज में आपके पैसे फंसा दिए, वापस नहीं मिले, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसका आप वेट करते रह गए पर इन्होंने आपको वापस नहीं किया। लेकिन अब पहले इन्होंने जितनी भी चालाकियां चली आपके जीवन में, अब वो चालाकियां, उन चालाकियों से ये तंग आ चुके हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपके जीवन में आपको ना पूरी तरह पे देखिए पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स, तो हर जगह पेंटिकल्स के ही कार्ड आए हैं। पास्ट में उन्होंने कुछ ना कुछ आपका स्नैच करने की सोची थी कि ये झूठ बोला था आपसे, चोरी की होगी, हो सकता है आपसे कुछ स्नैच किया हो इन्होंने, तो अभी ये पेंटिकल्स इनके लिए एक गले की फांस बन चुके हैं। अब ये वो चीजें कर नहीं पा रहे, क्योंकि आप यहाँ पे द सन की एनर्जी में बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा है इनके बारे में। ये इन्हें लगता है कि या तो अगर ये घर आपके फैमिली के हैं तो इनके जीवन में अब वो चीजें हो नहीं रही है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये सारी चीजें इन्हें छोड़ देनी चाहिए। हाँ, ये पीछे यानी कि ये जाते हुए आपके लाइफ से नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी थक चुके हैं और आपके जीवन से पेंटिकल्स को छीन नहीं पा रहे हैं। जो इन्होंने ले लिया था उसे भी इन्हें किसी न किसी कारण से ऐसा लग रहा है कि इन्हें वापस करना ही पड़ेगा। आपको बहुत समय तक इन्होंने तंग किया होगा, आपका पैसा ले करके ही आपको वापस नहीं दे रहे होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। चलिए अब कार्ड से देखते हैं कि क्या चीज है यहाँ पे। सबसे पहले है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्ड को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि इस समय आपकी जिंदगी में बोझ बहुत ज्यादा, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बोझ रहा है ना, कि कोई ऐसा एक समय रहा है जहां बहुत ज्यादा आपको बर्डन फील हुआ, बहुत ज्यादा बोझ रहा है। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपनी फैमिली की उठाई है, या अभी भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली का, दूसरों का काम भी अपने सर पे आपने ले लिया है ऐसा लग रहा है, और बिना शिकायत आप चलते रहे हैं, है ना, एक मशीन की तरह आप बन चुके हैं। अंदर से आप टायर्ड हैं लेकिन रुके नहीं हैं आप, है ना, अपने काम को आपने रोका नहीं, बहुत टायर्ड फील कर रहे, लेकिन आप अपने काम को काम की स्पीड को आपने छोड़ा नहीं है। जो आप कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं आप, है ना। तो यहीं से एक मिस्ट्री शुरू होती है। शत्रुओं को लग रहा है ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है, कैसे आप इन सारे काम को एक साथ संभाल पा रहे हैं। तो यहीं से एक मिस्ट्री मुझे दिख रही है कि कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि आप टूटेंगे या और मजबूत बनेंगे, क्योंकि आपके ऊपर है ही इतना ज्यादा लोड। कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि ये लोड आपके लिए एक घातक बन जाए, ऐसा भी सोच रहे हैं आप। तो इसमें लोग सोच रहे हैं कि इस लोड को लेके आप टूटेंगे या फिर और मजबूत बन जाएंगे, है ना। आपके शत्रु सोच रहे थे कि प्रेशर में आप गिर जाएंगे, ये लोड नहीं उठा पाएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो पर उन्हें ये नहीं दिखा कि आप बोझ उठाते उठाते स्ट्रेंथ में बदल रहे हैं, है ना। आप इन चीजों को उठाते हुए भी आप यहाँ पे ना बहुत ज्यादा खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बोझ था आपके ऊपर, पर कंट्रोल भी आपके हाथ में ही था, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। वक्त भी नहीं, आप वक्त से आगे दौड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए इस फेज में हो सकता है आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह भी किया हो, उसका अटैक भी आपके ऊपर आया हो। यहाँ पे कोई नेगेटिविटी का अटैक आपके ऊपर भेजा गया हो, ब्लॉकेजेस आपके ऊपर डाले गए हो, एग्जॉशन मुझे दिख रहा है, सब कुछ डेलिबरेटली यहाँ पे भेजा गया होगा आपके ऊपर। लेकिन ये कार्ड कुछ और भी कह रहा, बोझ आपके ऊपर बहुत था पर कंट्रोल भी आपने अपने हाथ में रखा और बहुत अच्छे से उसको मैनेज भी किया है ना। नेक्स्ट यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है, देखते हैं हर्मिट क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे
आपने अपने जीवन में साइलेंस को चूज किया है। ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं, चुप हो गए हैं, बस चुपचाप अपने कार्य को करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, ऐसा मुझे फील हो रहा है। लेकिन आप अपने कार्य को जारी आपने रखा है, करते जा रहे हैं। तो आप पीछे हटे, लोगों से नहीं, यहाँ पे आप एक साइलेंस को चूज कर रहे हैं। आप अगर पीछे हटे ना अपनी जिंदगी में, तो लोगों से नहीं, नॉइज से हटे हैं, बहुत ज्यादा शोरगुल से। आप एक सच में कहूं तो आप एक आइसोलेशन की लाइफ जीना इस समय, ये आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पसंद है, आप चाहते नहीं हौच पौच में जीना। तो आपके अंदर कुछ गहराई से इस समय जाग रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पे मुझे पक्का पक्का दिख रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत जबरदस्त तरीके से, आपके जीवन में एक पेन भी आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है, बहुत सारा बर्डन महसूस हो रहा, पेन महसूस हो रहा, लेकिन आप एक जागे हुए इंसान हैं, तो आपको ये चीजें तोड़ नहीं पा रही है। आप अकेले हुए ताकि ट्रुथ साफ साफ सुन सके, सच्चाई क्या है जीवन की, या अवेकनिंग पीरियड में आप जानबूझ के अकेला रहना चाह रहे हैं ताकि आप सच्चाई को साफ साफ सुन सके, देख सके। जब आप चुप हुए तभी यूनिवर्स ने काम अपना शुरू किया, यहाँ पे दिख रहा है। जब आप चुप हो गए होंगे ना, तो उसी समय यूनिवर्स ने अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मुझे ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए आपके साथ एक हिडन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हुई है अभी फिलहाल ही में, मुझे दिख रहा है कोई हिडन प्रोटेक्शन हो सकती है। आपकी चुप्पी ने आपके जो हेटर्स हैं, एनिमीज हैं, उन्हें नर्वस भी कर दिया। वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये साइलेंस क्यों है, क्योंकि साइलेंस यहाँ पे पावरलेस नहीं थी आपकी, वो प्रिपरेशन थी आपके जीवन में, एक बहुत बड़ी प्रिपरेशन मुझे दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अब आप अपनी एनर्जी, मनी, इमोशंस को लॉक कर रहे हैं, है ना। इन सारी चीजों को आप लॉक कर रहे हैं। इनफैक्ट अपने, हो सकता है अगर आपको चक्रा को लॉक करना आता होगा तो उसको भी आप लॉक कर सकते हैं। जो डिजर्विंग नहीं है उसे एक्सेस नहीं है आपके धन में, आपके एनर्जी में, आपके इमोशंस में, आपके मनी में। जो डिजर्विंग नहीं है आप उसे बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सेस नहीं दे रहे। आप सीख चुके हैं हर किसी को एंट्री देना नुकसानदायक हो सकता है। अपने आपने ना अननोइंगली प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया है अपने चारों तरफ। जो एनर्जी पहले लीक हो रही थी आपकी, अब यहां पे पूरी तरीके से वो सेटल्ड है आपकी एनर्जी। आपके जो एनिमीज है ना, उन्हें यहाँ पे शॉक लगा है कि अब अटैक काम क्यों नहीं करे। आपके ऊपर बहुत सारे डीमंस के अटैक्स हो सकते हैं, यहाँ पे डेविल अटैक्स हो सकते हैं, बहुत सारे अटैक्स। तो ये चीजें, आपके एनिमीज यहाँ पे शॉक में है कि ये चीजें काम क्यों नहीं कर रही हैं। उनकी चाल यहीं से फेल होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 10 सन की एनर्जी में है आप, है ना। तो सन की एनर्जी को परास्त करना इतना आसान भी नहीं है ना। तो चलिए अब देखते हैं। अब रोशनी खुलकर आप सामने आती है, आपकी रोशनी लोगों के सामने खुल के आ रही है, आपकी शाइन यहाँ पे खुल के लोगों के सामने आ रही है। ट्रूथ कांट बी हिडन एनीमोर, यहाँ पे दिख रहा है आपके जीवन में पॉजिटिविटी वापस लौट रही है। जॉय आ रहा आपके जीवन में, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, और सब धीरे धीरे यहाँ पे सरफेस पे है सब कुछ। अब आपके जो एनिमीज है ना, उनके अंदर हिम्मत नहीं बची है, सिर्फ हैरानी है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके पीछे पड़ पड़ के। अब उन्होंने इस खेल को खत्म करना ही सही समझा है। इतना सब करने के बाद भी ये कैसे चमक रहे हैं, आपके एनिमी सोच रहे हैं, इतना सब करने के बाद भी आप चमक कैसे रहे हैं। ये सोचने पे आपके एनिमीज बहुत ज्यादा इस समय मजबूर हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा, एक इल्यूजन में फंसे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये उनके समझ से बाहर है। क्योंकि एक ही
चीजें जब इंसान बार बार दोहराता है ना तो एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। आप यहाँ पे देखिए, आप फ्यूचर विजन में खड़े हैं। यहाँ पे आप पीछे नहीं देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल भी आप यहाँ पे पीछे की तरफ देखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो रास्ते पहले आपको बंद लगते थे अब खुल रहे हैं। एक्सपेंशन शुरू हो चुका है। यूनिवर्स ने आपको डिले में रखा है लेकिन डिनाई में नहीं रखा है। ठीक है, थोड़े से किसी चीज में लेट हो रहा है, नेम फेम अगर आपको मिलना है उसमें हो सकता है लेट हो रहा हो, या आपके जीवन में पैसे में कुछ लेट लतीफ़ी चल रही हो कि जितना आप चाहते थे वो चीज़ें नहीं अभी आ रही हैं, पर डिनाई नहीं है, यहाँ पे डिले हो सकता है। टाइमिंग यहाँ पे अभी मैच होने वाली है आपके जीवन में। बहुत ही टाइम पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, डिवाइन टाइमिंग पे। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक वार्निंग आपको दे रही है कार्ड। कोई ऐसा व्यक्ति रहा है आपके जीवन में जिसने पीठ पीछे चाल चली आपके। लाइस, यहाँ पे बहुत झूठ बोला गया है, मैनिपुलेशन किया गया है, सीक्रेट प्लानिंग्स, ये सब चीजें आपके पीठ पीछे हुई हैं, है ना। किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग की है आपके पीठ पीछे। कोई तो ऐसा आपके जीवन में रहा है। तो ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। ये वही एनर्जी है जिसने सीक्रेटली हार्म करने की कोशिश की थी आपको पास्ट में, लेकिन मेथड गलत था, इंटेंशन एक्सपोज हो गया जिसने भी किया था। अब वो खुद डर में है, जिसने भी आपके लिए ये सारी चीजें की थी वो खुद डरा हुआ है। अभी देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये ब्लेसिंग यहाँ पे आपके जीवन में ना, पेंटिकल्स की ढेर सारी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल यहाँ पे सिक्योरिटी मुझे दिख रही है। आपका फ्यूचर बहुत सेफ है, मुझे देखने से ही पता चल रहा है। ये फ्यूचर आपने अपनी मेहनत से खुद सेव किया है। जो कुछ छीना जाना था वो वापस आ रहा है। जो कुछ आपसे किसी ने चालाकी से या जैसे भी आपके जीवन में जो कठिनाइयां चली थी या कहीं आपका लॉस हुआ था वो वापस आ रहा है विथ इंटरेस्ट। आपके जीवन में वो चीजें लौटती हुई मुझे दिख रही हैं। अब आपके एनिमीज को समझ में आ रहा है कि आपने फाउंडेशन मजबूत बना ली है, अब गिरना पॉसिबल नहीं। अब आपको गिराना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आपके शत्रुओं ने बहुत कोशिश की कि आपको कैसे कैसे करके गिराया जाए, पर अब आपको गिराना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये क्या कह रहा है? तो ये कार्ड बता रहा है यूनिवर्स आपको बोल रहे रुको, होल्ड। आपका रिजल्ट ना अभी आउट होने वाला है, बन रहा है, रिजल्ट निकाला जा रहा है, इसलिए आपको होल्ड करने के लिए, रुकने के लिए बोला जा रहा है। आपने सही जगह मेहनत की है, अब हार्वेस्ट टाइम पास है, यानी मेहनत का फल चुनने के लिए अब आप रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे थोड़ा रुको, होल्ड करो, सब कुछ आपको मिलने वाला है, जल्दबाजी ना करो, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो इनविजिबल मेहनत आपने की है, यानी कि सूक्ष्म में आपने अपने मन बुद्धि से कुछ चीजें मैनिफेस्ट की हैं जो किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं जो आपने इनविजिबल मेहनत आपने की है वही अब विजिबल बनने वाली है, यानी कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीजें यहाँ पे पूरी तरीके से अब मेटलिस्टिक चीजों में बदलने वाली। अगर आपने धन मैनिफेस्ट किया है तो वो आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा, कुछ भी आपने जो भी मैनिफेस्ट किया वो अभी दिखने वाली है, वो विजिबल होने वाली है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एनर्जी बताऊं ना, तो अब तस्वीर बहुत साफ होती हुई नजर आ रही है कि क्या होने वाला है। आपको हर चीज का पता लगने वाला है। आपके खिलाफ कोशिशें तो बहुत हुई, एनर्जीज भेजी गई, ट्रिक्स चालें चली गई, लेकिन प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्गर, आपकी प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर निकली। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन है, फियर है और शॉक है आपके एनिमीज के अंदर। बहुत अभी भी बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपके लिए। गाइडेंस यहाँ पे कुछ मुझे निकल के आ रहा है कि आप जिस तरीके से साइलेंस बना के अभी तक
रहे हैं, आपको ऐसे ही साइलेंस को बनाए रखना है। ग्रेटिट्यूड रखें, यूनिवर्स को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते रहें अपने जीवन में। और प्रोटेक्शन को वीक ना करें, आप 7 चक्रास को हमेशा प्रोटेक्ट करके चले, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है। हो सकता है आपके 7 चक्रास पे यहाँ पे अटैक हो रहे हो, तो आपको 7 चक्रास को यहाँ पे लॉक करके चलना है, लॉक करना है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके साथ ऑलरेडी खड़े हैं, और जो लोग आपको गिरता देखना चाहते थे आज वही सोच रहे हैं इतनी कोशिश के बाद भी ये कैसे बच गए। अब आपकी विक्ट्री ही विक्ट्री है। सोचने वाले सोचते रह गए, पर आपने बाजी यहाँ पे मार ही ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ अब नंबर्स देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर है 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, अगेन 10 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर। ओके, तो 2 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 10, तो 10 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीशन का नंबर है। आपके जीवन से जितने भी हौच पौच थी, जितने भी रोलर कोस्टर आपका जीवन चला, वो यहाँ पे मुझे पूरी तरह खत्म होता हुआ दिख रहा है। अभी आपके जीवन में आपने जो जो मैनिफेस्ट किया है ना, वो सब कुछ आपके जीवन में मुझे आता हुआ दिख रहा है। मनी आपके जीवन में, आपके मेहनत का फल यहाँ पे मिलने वाला मनी यहाँ पे मुझे, जो आप इंतजार करते थे ना, वो अब, यानी आपने जो इनविजिबल, यानी कि जो किसी को दिखा नहीं, जो किसी को सुनाई नहीं दिया, और आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। जिससे भी आपने मैनिफेस्ट किया वो आपको दिया जा रहा है। धन मैनिफेस्ट किया तो धन दिया जा रहा है। किसी रिलेशनशिप को, किसी पार्टनर को अगर आपने मैनिफेस्ट किया तो वो भी आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है मुझे। और ऐसे बेईमान, धोखेबाज, झूठे, चालबाज, मक्कार और पीठ में छुरे घोंपने वाले लोग आपके जीवन से आउट हो रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे कौन सा कार्ड है? यहाँ पे ये वाला, बॉटम ऑफ द डेक में, जा रहे हैं, आपके जीवन से जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली फुर्सत में आपके लाइफ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब यूनिवर्स का खेल था, उन्होंने अपना खेल बहुत अच्छी तरीके से डन किया है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़े से, हाँ 10 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। 10-10 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये कंप्लीशन का वैसे नंबर है, आप गूगल भी कर सकते हैं, डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि 10-10 क्यों दिख रहे हैं आपको। और यहाँ पे 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। अब यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे है 45, 47, 38, 39, 36, 25, 27, ओके। और यहाँ पे है 50, 49, 51, 57, 60, ये एज यहाँ पे निकल के आ रही है। तो चलिए अभी हम थोड़े से नेम इनिशियल्स ले लेते हैं, तो देखते हैं कि नेम इनिशियल्स में क्या निकल के आता है। कुछ नेम आएंगे, हो सकता है कुछ प्लेस के नेम आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है। K L U G B, ओके, B Q R J, ओके, कोई RJ हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या नेम और प्लेसेस क्या निकल के आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेम इनिशियल्स में के है सबसे पहले, तो यहाँ पे किसी का नाम कुणाल हो सकता है, काव्या, केशव, कृतिका हो सकता है, करण हो सकता है। और यहाँ पे एल है तो यहाँ पे लावण्या किसी का नाम हो सकता है, लोकेश किसी का नाम हो सकता है, ललित किसी का नाम हो सकता है, लीना किसी का नाम हो सकता है, लक्ष्य किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे यू है, यू से देखिए यहाँ पे और भी कुछ नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उदय किसी का नाम हो सकता है, उर्वशी किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे उत्कर्ष किसी का नाम हो सकता है, उषा, उमंग ये किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे जी से देखिए गौरव, गरिमा, गोविंद, गीता, गौतम ये किसी का नाम निकल के आ रहा है। बी से देख लेते हैं भाव्या,
भारत, बीना, भावेश, भूमिका, भूमिका। क्यों है यहाँ पे तो देखते हैं। कासिम किसी का नाम हो सकता है, कुदरत किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे कादिर किसी का नाम हो सकता है, कुर्बान नाम निकल के आ रहा, पता नहीं किसी का हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद आर से हम देख लेते हैं रिया, रिया किसी का नाम हो सकता है, रोहित, राधिका, राहुल, राकेश। जे से किसी का नाम यहाँ पे निकल के आ रहे, ज्योति, जतिन किसी का नाम हो सकता है, जया, जीवन, जसप्रीत, वाह ये पहली बार जसप्रीत किसी का नाम निकल के आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे कुछ प्लेसेस के नेम भी आ रहे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कि प्लेसेस के क्या नाम आ रहे हैं। यहाँ पे के, कोलकाता, कोची, लखनऊ, उदयपुर, गोवा, भोपाल, यहाँ पे कोई भोपाल से देख रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भोपाल हो गया। इसके बाद है कुवैत हो सकता है, यहाँ पे रोम, रोम, जयपुर, यहाँ पे कैसे काठमांडू से भी मुझे एक आ रहा है कि कोई काठमांडू से देख रहा है, लंदन से कोई देख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्लेसेस के नेम आए हैं। यहाँ पे कोई आरजे हो सकता है, यहाँ पे कोई कलयुग की बातें कर रहा है, कलयुग से रिलेटेड। यहाँ पे आरजे कोई है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना लगातार मुझे एक ऐसी बार बार की कोई बीके से, ब्रह्मा कुमारी से डेली ये निकल के आ रहा है। बीके से कौन देखता है, जिसकी एनर्जी मुझे डेली पिक हो रही है, ब्रह्मा कुमारी, बीके, ये हर उसमें आ रहा है। कोई रेगुलर मेरे यहाँ पे मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, तो मुझे लिखिएगा आप कौन रेगुलर बेसिस पे बीके में आप बीके जाते हैं या बीके से जुड़े हुए हैं, तो आपकी एनर्जी मुझे डेली पिक हो रही है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।